हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, मैं बोला था आप लोग ट्राई करके आएंगे, मैं डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। तो आपका जो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, फाइंड द रेडियन मेजर करिस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ये आपके कुछ डिग्री में दे रखे हैं, हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अगर आप लोग को याद हो तो हमने ऐसे क्वेश्चन कर रखे थे पिछली क्लास में, रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में, और एक आध दो वर्ड प्रॉब्लम भी किए थे। चलिए, जिनको नहीं समझ में आता है एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा। मैंने आपको क्या बताया था लर्न करने के लिए, आप लोग इतना रन कर लीजिए। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 1 डिग्री आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180। अब आपसे कितने डिग्री में पूछा है, 25 डिग्री में पूछा है, तो 25 डिग्री कितना हो जाएगा, सिंपली 25 इंटू पाई बाई 180। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। 5 से आप इसको रिड्यूस कर दीजिए, जब आप इसको 5 से रिड्यूस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 पाई बाई 36 रेडियन आपको ये मिल जाएगा। सिंपल है। अब ये क्या लिखा हुआ है आपका, ये आपका लिखा हुआ है, हमने आपको बताया था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ये आपका लिखा हुआ है -47 डिग्री 30 मिनट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 30 मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में। 1 मिनट इज इक्वल टू, सॉरी, पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। 1 डिग्री इज इक्वल टू आपका होता है 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितने डिग्री हो जाएंगे, 1/60 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट। अच्छा, फिर 30 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा, 1/2 डिग्री हो जाएगा ना, बोलिए। 1/2 डिग्री इज इक्वल टू 30 मिनट। कॉन्सेप्ट वही है, बस यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, -47 हाफ डिग्री, -47 हाफ डिग्री। अब ये आपका कितना हो जाएगा, -95/2 डिग्री, -95 2 डिग्री। अब आपको सिंपली क्या करना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। आइए कर लेते हैं, -95/2 इंटू पाई बाई 180। आप इसको रिड्यूस कर लीजिए, 5 से रिड्यूस होगा ये आपका -19 पाई अपॉन 72 रेडियन। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी एकदम सिंपल है, आप ऐसे लिख लीजिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप बोर्ड में डायरेक्ट नहीं करेंगे, स्टेप वाइज स्टेप करेंगे, आपको स्टेप मार्क्स मिलेंगे। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन हो जाएगा, पाई बाई 180। और आपको कितने डिग्री में पूछा हुआ है, 240, तो 240 इंटू पाई बाई 180। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब सिंपली आप इसको 60 से रिड्यूस कर लीजिए, 4 पाई बाई 3 रेडियन, 4 पाई बाई 3 रेडियन। सिंपल 520 इंटू पाई बाई 180, तो ये आपका कितना आ जाएगा, पाई बाई 180, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 26 पाई बाई 9, 26 पाई बाई 9। आप लिख लीजिएगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी कर रखे हैं। चलिए, जिनको फिर भी प्रॉब्लम हो वो देख लें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में आपको रेडियन में दे रखा है और किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग क्लास में कर रखे थे। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूं, फर्स्ट और फोर्थ आप ट्राई कीजिएगा, अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चलिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, -4 रेडियन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। कॉन्सेप्ट वही है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। तो कितने रेडियन है अपने सबके पास, -4 रेडियन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली -4 इंटू 180 बाई पाई, -4 इंटू 180 बाई पाई, तो कितना हो जाएगा ये, पाई की वैल्यू हम लोग रख दे रहे हैं 20/7, जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है। पाई की वैल्यू आप 22/7 यूज कर सकते हैं, तो ये आपको हो जाएगा -4 इंटू 180 अपॉन पाई 22/7 लिखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 अपॉन में 7 लिखेंगे, 7 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब ये आपका क्या हो जाएगा, आप इसको 2 से रिड्यूस कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा -180 इंटू 14 अपॉन 11। यही इतना तो होगा आपका, ये किस में आएगा, डिग्री में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कितना आता है। 14 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये कितना हो जाएगा,
14 से जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं 14 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 0 माइनस 2520 बाई 11 डिग्री, यही तो आएगा माइनस 2520 बाई 11 डिग्री। माइनस को मैं बाहर रख रहा हूं। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए अब आप इसको मिनट सेकंड तक अगर ले जाना है तो आप क्या करेंगे, आप इसको 11 से डिवाइड कीजिए। आप इस फॉर्म में लिखिए, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 11 2 जा 22 3, 11 2 जा 22, 11 9 जा 99, 1/11 डिग्री। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 11 इंटू 229 प्लस 1, यही तो आएगा 2520। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस 229 डिग्री को आप बाहर ले लीजिए, 229 डिग्री 1/11 डिग्री को आप लिख सकते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 1/11 डिग्री में 1/11 इंटू 60 मिनट हो जाएंगे। अब आपका ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 229 डिग्री और ये आपका 60/11 लिखा हुआ है, 60/11 मिनट। अब आप इसको फिर से उस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, सेकंड तक ले जाना है, माइनस 229 डिग्री। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 5/11। देखिए 11 5 जा 55, 55 प्लस 5 60/11। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, माइनस 229 डिग्री, ध्यान से देखिएगा 5 मिनट को अब मैं बाहर ले रहा हूं, 5/11 इंटू 60 सेकेंड। कर सकते हैं, बोलिए बोलिए, कर सकते हैं 5/11 इंटू 60 सेकेंड। अब ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस 229 डिग्री, माइनस 229 डिग्री 5 मिनट। ये आपका क्या लिखा हुआ है, 6 5 जा 300/11 सेकेंड, 300/11 सेकेंड। मिनट को हम लोग 1 पाई से रिड्यूस करते हैं, सेकेंड को हम लोग 2 पाई से ऐसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 229 डिग्री 5 मिनट। अब इसको आप रिड्यूस कीजिए, कितना जाएगा ये आपका, आप इसको अभी भी लिख सकते हैं 11 2 जा 22, 22 8, 11 7 जा 77, 3/11। अब आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, माइनस 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। कॉन्सेप्ट वही है, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, पहले रेडियन को डिग्री में निकाल लिया, डिग्री में कितना आ गया, इतना डिग्री आ गया। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते थे, माइनस 229 1/11 डिग्री, 1/11 डिग्री को हम 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, मिनट में आ गया, ये ज्यादा एक्यूरेट आ रहा है, मिनट सेकेंड तक आ रहा है। अब ये आपका बिल्कुल सिंपल है, इसमें आप क्या करेंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, टाइम वेस्ट है ऐसा क्वेश्चन करना, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180/पाई। तो आप इसमें अब क्या करेंगे, 5π/3, 5π/3 इंटू 180/पाई, 180/पाई। आप यहां से देख सकते हैं पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 360 जा 60 इंटू 5, 60 इंटू 5 कितना आ जाएगा ये आपका 300 डिग्री। सिंपल, 300 डिग्री कंप्लीटली आ गया आपका। तो आपका ये है सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है आप कर ले जाएंगे, आपको ये याद होना चाहिए बस, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोई क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। आपका फर्स्ट और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे है बस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैं दोनों बोर्ड पे लिख दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, समझिएगा आप लोग क्वेश्चन। ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, 360 रिवोल्यूशन 1 मिनट में। कोई एक व्हील है आपका, व्हील जो कि कितना रेवोल्यूशन कर रहा है, 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। अब आप समझिए, अगर हम लोग ये निकाल लें कि 1 सेकेंड में वो कितना रेवोल्यूशन कर रहा है, 1 सेकेंड में वो कितना रेवोल्यूशन मतलब कितना डिग्री वो रिवॉल्व कर रहा है, 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। और आपको पता होना चाहिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, मींस 360 रेवोल्यूशन इन 60 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन आ गया, 6 रेवोल्यूशन। और 1 रेवोल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन। तो 6 मतलब कि उतने में कितने में हो जाएगा, 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 पाई, 12 पाई आपका हो जाएगा। सिंपल है, चलिए लिख लीजिए आप लोग ये 360 रेवोल्यूशन
इन 60 सेकेंड, ध्यान समझिएगा 360 रिवॉल्यूशन कितने सेकंड में, 60 सेकंड में है। तो 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन हो जाएगा, 360 बाई 60, 360 बाई 60 रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में हो जाएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा आपका। तो 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन आ गया, फिर 6 रिवॉल्यूशन। इन 1 सेकंड कितना रिवॉल्यूशन आ गया, 6 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। यही तो होता है 1 रिवॉल्यूशन में। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, तो 6 रिवॉल्यूशन में हो जाएगा 6 इंटू, रेडियन में आपसे पूछा है तो क्या रखेंगे आप, 2 पाई। तो आपका सिंपली कितना आ जाएगा, 12 पाई आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, 12 पाई आंसर आ जाएगा। अगर आपसे डिग्री में पूछा होता तो 6 इंटू 360 रख देते आप, जो कि कितना आता, 2160 डिग्री आता। आप 12 पाई को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 180 बाई पाई से आप डिवाइड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 उससे भी इजी है, आप देखिए पढ़िए क्वेश्चन। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। आर आपको कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर, और आपको L कितना दे रखा है, आर्क ऑफ लेंथ L कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये चलिए ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम लोग। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L बाई आर। थीटा इज इक्वल टू L बाई आर में थीटा किस में आता है, रेडियन में आता है। थीटा किस में आएगा, रेडियन में आएगा। चलिए थीटा इज इक्वल टू L कितना है आपका, 22 अपॉन 100। ये आप कर लीजिए 22 अपॉन 100। जब आप इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 बाई 50। ये आपका रेडियन में आया है, 11 बाई 50 रेडियन आया हुआ है। आपसे कितना क्या पूछा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। डिग्री, तो आप इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बोलिए। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका रेडियन में है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई, 180 बाई पाई हो जाएगा। तो 11 बाई 50, 11 अपॉन 50 इंटू 180 बाई पाई। पाई की वैल्यू कितनी है, 22 बाई 7 दे रखा है आपको। 22 इंटू 7 आप ऐसे कर लीजिए। अब आप इसको रिड्यूस कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। जब आप इसको रिड्यूस करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 11 1 जा 11 2 जा 22, ये 1 ये 2, ये आपका 0 से 0 जाएगा। तो 18 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 126 बाई 10, 126 बाई 10। ये आपका किस में आ गया, डिग्री में आ गया। अभी आप इसको मिनट और सेकंड तक भी ले जा सकते हैं। देखिए ये 10 है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 6, यही तो होगा 6 बाई 10। ये आपका किस में आ गया, डिग्री में आ गया। 12 डिग्री हो जाएगा, 6 बाई 10 है, सॉरी 6 बाई 10, और 6 बाई 10 इंटू 60 मिनट हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्व करने पे कितना आ गया, 12 डिग्री 36 मिनट। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू L बाई आर में थीटा किस में आता है, रेडियन में आता है, लेकिन आपसे किस में पूछा था, डिग्री में पूछा था। फाइंड द डिग्री मेजर, तो हमने डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किया तो 126 बाई 10 आया। फिर उसके बाद हमने इसको मिनट में चेंज कर लिया, 12 डिग्री 36 मिनट। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपके क्वेश्चन नहीं रुकेंगे, इसलिए आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन को रटिए मत, कॉन्सेप्ट समझिए बस, कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप लोग लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके क्या बोला है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। मीन्स आपको एक सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अगर आपका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। मीन्स रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाई 2 इज इक्वल टू 40 बाई 2, कितना हो जाएगा आपका ये 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपका कितना आ गया,
20 सेंटीमीटर, रेडियस आपको 20 सेंटीमीटर है, और द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इस कितना दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपका ये कॉर्ड है कोई, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड भी 20 सेंटीमीटर है। अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए इन दोनों पॉइंट्स को। अच्छा, ये भी आपका रेडियस है पॉइंट से सर्कल तक का। अगर ये रेडियस आपका 20 सेंटीमीटर है, सर्कल में कोई भी रेडियस हो, सबकी लेंथ 20 सेंटीमीटर होगी रेडियस की, तो इसकी भी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड की भी लेंथ कितनी दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। तीनों साइड इक्वल होती हैं ट्राइंगल के। हम ऐसे ट्राइंगल को कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमको क्या पता है कितने एंगल होते हैं 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अगर हम रेडियन में बात करें, अगर ये आपका 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3 रेडियन। मैं इसको रेडियन में लिख रहा हूं क्योंकि जो आपका सेंटर पे एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू L/R में, थीटा किस में होता है रेडियन में। तो ये कितना हो गया आपका π/3। आपसे कौन सा आर्क पूछा हुआ है, माइनर आर्क पूछा हुआ है। मान लीजिए इसको मैं OAB बोल दूं, तो आपसे जो लेंथ पूछी हुई है वो माइनर आर्क की पूछी हुई है, A से लेके B तक। ये आपकी मेजर आर्क होगी। अगर आप ऐसे चलेंगे A से B, अगर आप ऐसे जाएंगे तो ये आपकी मेजर आर्क है, ये आपकी मेजर आर्क होगी। ये वाली आर्क आपकी कैसी आर्क है, माइनर आर्क है। तो थीटा इज इक्वल टू L/R हम लोग यूज करेंगे। थीटा इज इक्वल टू L/R। L क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, आपको ये निकालना है। थीटा कितना है π/3 रेडियन। थीटा यहाँ पे रेडियन में होता है इसलिए हमने 60 डिग्री नहीं लिख के π/3 रेडियन लिख दिया। तो π/3 इज इक्वल टू L। R कितना दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, तो L इज इक्वल टू 20 π/3 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल था। L इज इक्वल टू 20 π/3 सेंटीमीटर, 20 π/3 सेंटीमीटर। बस आपको क्वेश्चन समझना था, बस खाली आपको दे रखा था कॉर्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर, रेडियस 20 था, इसको ज्वाइन कर दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। लेकिन हमको यूज क्या करना था, थीटा इज इक्वल टू L/R, तो हमने किस में कन्वर्ट किया रेडियन में, तो वो π/3 आ गया। 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3 रेडियन। ये आपको पता होना चाहिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, कितना आ जाएगा 20 π/3 सेंटीमीटर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैं क्वेश्चन इसलिए पहले से लिख के आता हूं, अगर मैं क्लास में लिखूंगा तो टाइम काफी ज्यादा वेस्ट होगा, इसलिए मैं लिख के आया हूं। ये फिगर आपको दिया हुआ नहीं था, फिगर में बनाया हूं। देखिए आपको क्या दे रखा है, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, ध्यान से पढ़िएगा, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ये आपके दो सर्कल हैं जिनके आर्क ऑफ लेंथ कैसे हैं, सेम है। अगर L लेंथ इसका है तो L लेंथ इसका भी होगा। ये आपका रेडियस 1 हमने मान लिया, हमने रेडियस 2 मान लिया, थीटा 1 थीटा 2 आपको दे रखा है 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप ऐसे लिख लीजिएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू L1/R1 और थीटा 2 इज इक्वल टू L2/R2। अच्छा, तो आपको R1/R2 पूछा हुआ है, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। रेडियाई जो होता है वो रेडियस का प्लूरल होता है, रेडियस आपका सिंगुलर है, रेडियाई उसका प्लूरल है। तो R1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, बोलिए। R1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका L1/θ1 और R2 कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू L2/θ2। और आपसे क्या पूछा है, R1/R2, इसको आप बोल दीजिए फर्स्ट, इसको आप बोल दीजिए सेकेंड। ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकेंड तो आपको क्या मिल जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू L1/θ1। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो θ2 ऊपर जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा L2। अब आप वैल्यू रख दीजिए सिंपली बस। L1 और L2 की वैल्यू कितनी है, L दोनों सेम लेंथ के हैं, L1 इंटू θ2 आपके कितना है 75 डिग्री। आप यहाँ पे चाहे रेडियन में रखिए चाहे डिग्री में रखिए, रेशियो है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू L1/R1 में थीटा जो होता है रेडियन में होता है, लेकिन आपका यहाँ पे रेशियो लेना है हमको दोनों का, इसलिए चाहे आप रेडियन में रखिए चाहे आप डिग्री में रखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब आप इसको किस में चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को आप डिवाइड कर रहे हैं, π/180 कट जाएगा, इसलिए मैं थीटा में ही रख दे रहा हूँ। θ2 कितना है आपका 75 अपॉन θ1 कितना है 60 डिग्री इंटू L2 कितना है L।
तो L से L चला जाएगा आपका, तो ये आपका कितना आ जाएगा 15 से आप इसको रिड्यूस कर दीजिए, 15 5 से 75 अपॉन 15 4 जा 60, तो आपका कितना आ गया रेशियो 5:4। आपसे यही पूछा था रेशियो ऑफ रेडाई, R1 बाई R2 कितना आ गया 5/4 मीन्स 5:4 रेशियो, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है आंसर है। θ1 इज इक्वल टू L1 बाई R1, θ2 इज इक्वल टू L2 बाई R2, यहाँ से R1 निकाल लिया L1 बाई θ1, R2 L2 बाई θ2, R1 बाई R2 आपसे पूछा था, L1 बाई θ1 डिवाइडेड बाई L2 बाई θ2, θ2 ऊपर हो जाएगा L2, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो ये कितना आ गया है, सिंपली वही कैलकुलेशन वैल्यू जो दी थी वही रख दिए, 5/4 5:4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है, इससे भी इजी है। थीटा इज इक्वल टू L बाई आर पे ही है, आपको L दे रखा है, R दे रखा है और थीटा पूछा है। चलिए 1 मिनट लगेगा, उसको भी देख लेते हैं, बाकी फिर उसके बाद ये लेक्चर आपका होगा खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें आपसे पूछा भी है तो सीधा सीधा रेडियन में पूछ लिया है। अगर डिग्री में पूछा होता तो हम लोग रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते, फिर भी कुछ समझ में आता, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं पूछा है। फाइंड द एंगल इन रेडियन, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर में थीटा आपका रेडियन में ही आता है, तो आपको सिंपली वैल्यू पुट करना है बस, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर में आपको सिंपली वैल्यू पुट करना है, जो कि आपके आर का ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर दे रखा है, तो थीटा इज इक्वल टू L बाई आर में 10 सेंटीमीटर अपॉन रेडियस कितना 75, तो ये कितना आ जाएगा 5 से रिड्यूस कर दीजिए, 2/2 कितना हो जाएगा आपका ये 15, इधर आ जाइए। थीटा इज इक्वल टू L बाई आर में आपको L कितना दे रखा है 15, R कितना है 75, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, कितना हो जाएगा 1/5 रेडियन। इधर आ जाइए, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर में L आपको कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो 21 अपॉन 75, इस बार आप किससे रिड्यूस कर दीजिएगा 3 से कर दीजिए, 3 7 जा 21, 3 25 जा 7/25 रेडियन, ये आपका 2/15 1/5 7/25 है। बिल्कुल इजी था, आपसे रेडियन में ही पूछा होता, अगर डिग्री में पूछा होता तो क्या करते आप पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री करते, उसके बाद 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाता 180 बाई पाई, आप इसमें 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका किस में आ जाता डिग्री में आ जाता। तो आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया है। तो 3.1 आप लोग क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टीज नहीं है, आप लोग जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को उतना ज्यादा आएगा। मैं यहाँ सुबह से लेकर शाम तक सॉल्व करता रहूंगा, आपको नहीं आएगा जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, इसलिए क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चंस को आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिए, तब आपको आएगा। और ये मैथ्स है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगाने से नहीं होगा, 1 दिन या फिर आप 1 दिन खूब लगा लिए उसके बाद पढ़ ही नहीं रहे हैं, आप डेली लगाइए, कंसिस्टेंसी के साथ लगाइए, डेली 3 आवर से 4 आवर आप मैथ्स को टाइम दीजिए, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़िए आप, आपके पास बहुत सारे टाइम है, आप दिन में 13 to 14 आवर्स स्टडी कीजिए। अगर आपको 80 by 80 मार्क्स लाना है तो आप लोग को एनसीईआरटी पूरी अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, 3 times 4 times आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसलिए एक एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ एनसीईआरटी का, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एनसीईआरटी डिस्कस करता हूँ। मैं क्लास 12 में भी एनसीईआरटी पूरी डिस्कस करता हूँ। तो चलिए ठीक है, आप लोग पढ़िए, आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा, आपका 3.1 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू क्लास।